अभी लगातार जो है दिरांग में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज को लेकर के उसके बाद हम लोग बोलते हैं ना, हेल्थ जो है बहुत जरूरी होता है और एजुकेशन हेल्थ जो है मस्त है, क्योंकि किसी भी जगह के लिए एजुकेशन को देखना और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना। और हमेशा हम जब लास्ट टाइम यहाँ दिरांग पर आए थे उस समय जो है कुछ दूसरा पार्टी जो अभी एमएलए कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से भी आरोप ये लगाया गया था कि मेडिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बच्चों को डिलीवर करने के लिए दिक्कत होता है, या अलग अलग कुछ बहुत सारे ऐसे आरोप लगे थे। और इलेक्शन है, आरोप प्रति आरोप लगना जायज है, क्योंकि जो कंटेस्ट कर रहा हो तो आरोप लगाएंगे जो अभी मौजूदा विधायक है। लेकिन हमने उस साइड का स्टोरी को हमने चलाया था। अभी हम लोग मेडिकल में हम लोग पहुंचे यहाँ का ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए, और डॉक्टर पादो हमारे साथ है। आज हम इनके साथ जो है थोड़ा सा मेडिकल का दौरा करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे कि मेडिकल में कौन कौन सा ऐसे फैसिलिटीज है जो यहाँ के पेशेंट को मतलब उपलब्ध कराया जा रहा है, और उनको दिखाना बहुत जरूरी है। सर हम लोग चलेंगे। हाँ चलिए। तो ये अभी दिरांग का जो है CHC हॉस्पिटल है, हम लोग यहाँ अभी थोड़ा सा देखेंगे। ये है ECG, ये ECG रूम। हाँ सर। तो यहाँ पे जो है ये दिस वाज डोनेटेड बाय दूसरी सिरिंज जी। जी जी। उनका वाइफ को मेमोरी में दिया था। अभी लगभग 4 महीना ज्यादा हो गया। सर ये फ्री होता है? पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्हीं का द्वारा स्पॉन्सर करा जाता है। जी जी। पेशेंट को तो हम बहुत बार बता चुका है कि यहाँ पे जो है ECG जो है आप खुद भी करना चाहिए, या फिर बाहर से भी डॉक्टर लिखिए, या फिर यहाँ का भी डॉक्टर लिखिए। जी जी। आप जस्ट वो उसको आके यहाँ जो भी ऑन ड्यूटी सिस्टर होगा उन लोग को हम ट्रेन करके रख दिया। ओके। तो इन लोग को जो है इन लोग को और भी आने वाला उन लोग को ट्रेन करके रखा है। उन लोग को जस्ट जाके बोला कि सिस्टर हमको ECG करना है, ठीक है। वो लोग नहीं पूछेगा कि नहीं कराना, ये कुछ नहीं है। दिस इज डन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दे आर ट्रेन। बाकी तो हम लोग भी करा सकते हैं, आप लोग भी करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। आप जो है रात में भी आके कभी भी करा सकते हैं। हम जरूर कराएंगे जी। आप तो ये ECG है, क्योंकि CHC में इस प्रकार का मतलब एक तरफ से मेडिकल में जो है होना, मतलब ये अपने आप में ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों के लिए मतलब एक तरफ से पेशेंट। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये मेडिकल में कौन कौन सा ऐसी चीज है जो यहाँ के पेशेंट को उपलब्ध कराया जा रहा है, या फिर सरकार का मेडिसिन हो जो भी यहाँ पर आता है, क्या क्या है सर। और हम कहा जी चलिए। तो ये हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये आपका इंडोर हमका ये है। यहाँ पे का मतलब लगा हुआ है जी सिक्योरिटी के लिए है। ये भी हमारा ये डॉक्टर सिंह जी भाई है जी, उन्होंने हमको ये CC ये। हाँ, उसके बाद अभी तो फिलहाल जो है वो, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है ना, तो पेशेंट लोग जो है यूजली प्राइमरी केयर लेके जो है घर चला जाता है। तो जिसको जो है लेकिन ट्रीटमेंट अभी जरूरी है, ऑक्सीजन कंटिन्यू देना होना है, उन लोग को ध्यान दे के हम लोग कह सकते हैं। ये अभी ये पेशेंट जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, इसको इलेक्ट्रिक द्वारा जो है बैटरी बैकअप हो रहा है। कभी आपका ये करंट चला गया तो जो है डायरेक्ट बंद नहीं हो, थोड़ा देर चलेगा। जब तक हम जनरेटर ऑन करेगा ये करके चलेगा। ये भी एमएलए साहब द्वारा जो है लास्ट टाइम 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमको दिया था, तो उसमें से एक यूज हो रहा है। तो अभी वेरी डिफिकल्ट हम आती है ना अभी। हाँ या सर, लेकिन हम आपका परमिशन से वीडियो बना रहे हैं। हाँ सर, फिर बाद में लोग डिलीवरी कंडक्ट किया जाता है। एंड ये भी एक गवर्नमेंट का छोटा सा इनिशिएटिव है। आफ्टर जो बच्चा जो एक्सप्रेसिया हो गया या फिर नहीं रो के पैदा होता है, उसको इनिशियली हम लोग जो है मैनेजमेंट करने का बाद में जो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए जो है ये हम लोग वार्ड में जाते हैं। तो उनको कंटिन्यूस ऑक्सीजन हो ना, आपका वार्मर जो है गर्म ये रखना पड़ता है, तो सेपरेटली दूसरा कॉमन आदमी से टच में नहीं रहने के लिए तो कुछ ये देरी तक लगता है। अगर पेशेंट लगता है कि नीचे जाना है और हायर सेंटर ट्रीटमेंट, तब तो हम लोग भेज भी देता है। और ज़्यादातर ठीक भी हो जाने से जो है उसके बाद जो है पेशेंट पार्टी को दे देते हैं। अभी यहाँ का डिलीवर जितना भी आप लोगों ने एक साल में करता है उसका लिस्ट होता है, अभी तक कितना हुआ होगा यहाँ पे? जो अभी तो करीबन जो है आपका अप्रैल तो अप्रैल हम लोग का काम होता है जी। तो अभी तो अप्रैल नहीं पहुंचा है, लेकिन टिल नाउ 46-47 डिलीवरी तो हो चुका है जी। रजिस्टर रखा हुआ है। हाँ रखा हुआ है। अच्छा। एवरेज डिलीवरी जो है यहाँ पे वो हो जाता है। और यहाँ तो अभी लोकल ये है कि होम डिलीवरी भी बहुत होता है। अच्छा। क्योंकि ये बाहरी आदमी है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पुराना रीति रिवाज मेंटेन करना है जी, ऐसे करते हुए हो जाता है जी। तो डिलीवरी होने के बाद हम तो बोलता है कि घर में अगर बच्चा पैदा होने से भी जी आप लोग जो है ये सिस्टर लोग को हो, लोकल को हम बहुत लोगों को बोला कि आप लोग हॉस्पिटल एक बार लेकर आओ जी। माँ का भी एक बार चेकअप हो जाएगा। कभी कभी किसी का जो है पोस्टमार्टम
हेमरेज वाले ना, बच्चा डिलीवरी होने के बाद भी जो है प्लेसेंटा नहीं निकल के उन लोग को कुछ दवाई नहीं देता। यहाँ होने से तो दवाई में देखिए यूट्रस को अच्छे से कंट्रैक्ट करके जो ब्लीडिंग और नहीं होने के होता है ना। कुछ केसेस ऐसे होता है कि घर में डिलीवरी हो जाता है, ब्लीडिंग होके आ जाता है। यहाँ तो हम लोग क्या कर सके। तो आप सर, आपको क्या लगता है, एक यहाँ का बतौर इंचार्ज होने के नाते एक डिस्ट्रिक्ट में, एक CHC में इस प्रकार का फैसिलिटीज होना, ये दूसरी जगह में कंपेयर करता है, तो आपको क्या लगता है दिरांग में जो फैसिलिटीज आपको जो इक्विपमेंट्स मिल रहा है वो काफी है क्या? बहुत एडवांस है, एडवांस है। दूसरा जगह मेरा जो कॉलिग्स वगैरह को हम जब पूछता है जी, तो वो लोग बताता है कि ये सब तो नहीं है उन लोगों के पास, होने से भी डिफंग होकर बैठा हुआ है या फिर यूज नहीं है या फिर टेक्नीशियन नहीं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन मैनेज ना। जैसे अभी ECG मशीन के लिए जो हमको कोई अलग से टेक्नीशियन का जरूरत नहीं पड़ा है, हमने सिस्टर लोग को ट्रेन कर दिया। तो अभी तो सिस्टर ही करता है, ये तो कोई वो आप भी अगर प्रैक्टिस कर लेगा तो कर सकेगा। ऐसे कोई उसके लिए अलग से टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है, वो करके कर सकता है। तो नीचे में जैसे अभी आप डायलिसिस को दिखा देगा। तो डायलिसिस ना सर, ये हमारा डायलिसिस यूनिट है। अभी 1.5 साल से 2 साल हो गया ना, 2 साल होने का हम लोग का डायलिसिस टेक्नीशियन है। इज वेरी स्मार्ट। आज तक डायलिसिस में इतना कॉम्प्लिकेशन होने से हमको आके जो है करना नहीं पड़ा है, जबकि 2 महीना ज्यादा हम जो है आर के मिशन में डायलिसिस यूनिट में ट्रेनिंग भी करते हैं। आपका तजुर्बा क्या बोलता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जो है CHC में डायलिसिस यूनिट तो मुश्किल से होता है शायद। मुश्किल माने ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो है ना, डायलिसिस होना। हम लोग का बोमडीला में भी नहीं है। आपका एंटायर वेस्ट कामिंग में जो है आपका डायलिसिस जो है सिर्फ दिरांग में, वो भी एक सिंगल मशीन के साथ जो है ये ऑनरेबल का जो है प्रोसीड्यूर करके गवर्नमेंट से जो है हम लोग को ये जो है प्रोक्यूर हुआ ना, ये अभी चल रहा है। सो ही पेशेंट इज, ये अभी जो डायलिसिस हो रहा है ये पेशेंट दाहू में बैठते हैं। आप सोचो उधर से आके यहाँ जो है सप्ताह में कितना बार करता था इसका? 2 बार ना, 2 बार डायलिसिस करता है। और डायलिसिस कैसे है, डायलिसिस फ्री नहीं है, आपका जो सिर्फ कंज्यूमेबल का जो है चार्ज लगता है, और वो चार्ज जो है गवर्नमेंट का चार्ज से भी कम है। अच्छा। से आपका जो एक डायलिसर जो हो गया, जो दिस इज आर्टिफिशियल किडनी, दिस कॉस्ट अराउंड जो है रेट जो है 600 रुपया का है, MRP 1400 रुपया है। लेकिन हम लोग रेट में ही लो इंक्लूडिंग GST, क्योंकि ये तो हम लोग को कंटिन्यू जो है चलाते रहना, यूज एंड थ्रो चीजें तो हम लोग वही सोचता है कि जो रेट में है विदाउट एनी प्रॉफिट जो है रेट जो है वही लो। एंड पेशेंट को भी ये कोशिश करता है कि एक डायलिसर कितना बार यूज होता है? 5 बार ना। तो वो पेशेंट को जो है ये डायलिसर जो है ये उनका काम सिर्फ डायलिसिस करना नहीं, इसका बाद फिर इसको जाके सफा करना, ये पेशेंट को जो है 5 बार यूज होता है। 5 बार जो है उसका जो है पैसा भी बच जाता है, डायलिसिस भी हो जाता है। तो ये कब से था, कितना साल हो गया ना? आपको कितना साल हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल से अब देखिए यहाँ करके आ रहा है। अगर डायलिसिस नहीं होता तो उनको नीचे जाना पड़ता था, कितना तकलीफ हो करके ना। तो 7 जैसे पेशेंट होगा ना अभी 6 ना, एक वो जो संगे का आ रहा है, अब संगे वाला फिर तावंग चला, तावंग अभी ठीक हो गया तो ठीक हो गया। खराब होता है। अच्छा। और ये नाम बता दो। तो अब ये रेगुलर है या फिर कैसे रखा है आपको? रेगुलर तो नहीं है, अभी सैलरी तो MLA सारी देते हैं। अच्छा, अब आपको जी, मतलब वो MLA साहब ने अपना वो पैसे से आपको रखा हुआ है मतलब? कौन नहीं है ना। जी। तो सारी होती है। तो हमने ये डायलिसिस के लिए कहाँ से प्रैक्टिस किया था, मतलब हम गुवाहाटी से। ओके। डिप्लोमा करके। तो मतलब अभी आपको नौकरी नहीं था तो आप ऐसे अनएम्प्लॉयड था, तो आपको MLA साहब ने यहाँ रखा है? हम पहले प्राइवेट नीचे तेजपुर में था, फिर यहाँ में ऐसे खोला है, ऐसे बोला तो फिर यहाँ आ गया। तो आप कितना साल से कर रहे हैं? हम 1 साल 5 महीना हो गया। वाह, मतलब सैलरी MLA साहब दे रहा है। वाह, ठीक है, बहुत अच्छा काम कीजिए। और जब भी ये जॉब निकलेगा तो मुझे लगता है कि आप ही लोगों को मिलेंगे ना, क्योंकि लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम। संडे को भी आगे कर देते हैं। वाह, बहुत अच्छा। पेशेंट का इमरजेंसी होने से, क्योंकि पेशेंट तो आपको भगवान मानता है, तो ना डॉक्टर को मानता है, आप लोग को डायलिसिस में जो है नियम से देखा जाए तो बाहर जगह में और सपोर्टिंग स्टाफ होना जरूरी होता है। हम लोग का शॉर्टेज है बोल के, जैसे RO को भी ये खुद ही चलाता है। RO भी तो लगता है, इतना बड़ा RO है, पानी जमा करो, फिर रात में जमा करो, आके जमा करो, फिर जो है एक दिन डायलिसिस शुरू करो, शुरू ट्यूबिंग से लेके कुछ भी जो जितना नर्सिंग केयर है सब कुछ करता है। बाकी जगह तो टेक्नीशियन का काम सिर्फ घुसाना एक करके जितना होता है, लेकिन चला तो आप रहे हैं। ये पूरा एकदम। चलिए, वैसे काम करते रहिए। थैंक यू। ये आपका डिस्पेंसरी है। ओके। यहाँ पे भी आप देख रहा होगा मेडिसिन तो अवेलेबल है, जो कुछ होता है यहाँ पे। गवर्नमेंट का तो बहुत बेसिक होता है तो, लेकिन जो वॉट एवर जो अवेलेबल होता है
हम लोग सब दवाई का तो आपका जेनरिक नेम लिखना पॉसिबल नहीं होता, जैसे जिससे लिख देगा, जैसे कि कोई जो है ब्रांड नेम में भी लिखा होने से, तो हम लोग का जो ये ऊपर साहब जो है इज ए वेरी सीनियर फार्मासिस्ट ना, हम उन लोग को बता के रखा है कि डॉक्टर जो है अगर ब्रांड नेम लिखने से भी वो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन अगर आपका पास में होगा जी तो दे दो, कोई बात नहीं। मतलब सरकार से जो भी मेडिसिन आ रहा है वो अवेलेबल हो जी अवेलेबल तो है, ठीक है। जैसे अभी जो है ये पैरासीटामोल है, लेकिन इसका तो पेपरनील ड्रॉप बोल के लिखा है, जी, तो दूसरा ब्रांड का कुछ होता है, तो अगर हम वो बाहर का ब्रांड का भी लिख दिया ना, जी, तो उनका पास आने से तो कंपोजिशन तो सेम ही है, तो यहाँ से दे दो बोलते हैं। तो पेशेंट को तो कभी कभी हम लोग भी भूल जाता है, लेकिन पेशेंट को हम वही बोलते हैं कि आप लोग यहाँ में भी एक बार आके पूछ के देखो ना, होने से दे देगा, नहीं होने से तो उपाय नहीं क्या देगा। तो यहाँ में जो है अभी तो ये एक्स्ट्रा वाला है, ओके, अच्छा से बना के रखा है। तो एक्सरे मशीन का ये बता रहा था कि लास्ट टाइम जब हो गया था कोई मतलब कोई सब टेक्नीशियन नहीं है या फिर कुछ है अभी? नहीं, टेक्नीशियन जो है वो एक उनका दादा जो है वो तो रिटायर हो गया, जी, जी, बहुत सारे ज्यादा हो गया, तो रिटायर हो गए। अभी रिटायर होने का कारण से जो है उसको वो भी वॉलंटरी जो है आगे पुराना वाला जो एक्सरे मशीन है जो आपका ये फिल्म जो वॉच करके जो करता है वो है, लेकिन डिजिटल तो रेडी है। वो अभी डिजिटल तो रेडी है, तो अभी हम देखेगा थोड़ा बाद में चीजें आपको होने से हम दिखा देगा। काम तो चल रहा है ऐसे? नहीं, काम अभी जो है वो जो दादा स्टेशन में होने से ही होता है। अच्छा, बिकॉज हमने बहुत बार कोशिश किया था, लोकल को भी किसी को जो है हाँ, करके जो है मेरे साथ उसको ये ऑनरिम दे के रखेगा, हमने कोशिश किया था, तो फॉर सम रीजन उसका अपना पर्सनल रीजन से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो हम लोग प्रिपेयर का किया। असल सर हम लोग का ये होता है ना, हम लोग ट्राइबल का जो है जी, सिर्फ ये सोच रहता है डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियरिंग बनना है, टेक्नीशियन को याद नहीं था। लेकिन एक सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो रिक्रूट होता भी नहीं सर, इसीलिए मतलब नहीं मिलता यहाँ। ये अब ये हमसे भी पहले सीनियर था वो, जी, और रिटायर हो गया। हाँ, यहाँ में 96 में ज्वाइन किया, तो वो तो उससे पहले था। अच्छा, तो अभी रिटायर हो गया, तो भी सर्विस तो साल करके दे रहा है, किसी ढंग से कर रहा वो हम नहीं जानता, लेकिन कर रहा है। चलिए, तो एक्सरे मशीन तो है में बहुत कम है टेक्नीशियन सर। आपका एवरी ट्यूसडे जो है आपका जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है वो होता है। फिर यहाँ से सिस्टर हम आउटरीच आप सेंटर बस्ती बस्ती में भी जो है बीच में जो रूटीन इम्यूनाइजेशन जो लोग नहीं आ पाते उन लोग को जो है बस्ती बस्ती में जाके हम लोग जो है मंथ में एक सेशन से रखते हैं जी। इमरजेंसी यहाँ पर भी वो आता है, तो नाउ क्योंकि ये जो फैसिलिटीज दिया है उसके हिसाब से सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। आपका सक्शन मशीन जो है इंस्टेंटली जो ये सब जो है आपका पेशेंट को जो है जरूरी होने से यहाँ से जो है इंस्टेंटली यूज करने के लिए जो है यहाँ रख दिया, बेसिक पूरा रखा है। जितना जरूरी है जितना जरूरी है मैंने जो अवेलेबल है वही रख दिया। जी, जी सर। तो जैसे यहाँ में भी एक ऑक्सीजन जो है हमने रेडी करके रखा होगा, क्योंकि आप लाइट आएगा नहीं अगर मालूम नहीं है जरूरत होगा तुरंत यहाँ से यूज करो, ऊपर से नीचे लेकर आएगा समय लॉस होता है। जी, जी, ये हम लोग इसमें हम जो है जितना भी यहाँ फ्री टेस्ट होता है हर जगह में चिपका के रखा हुआ है। अच्छा, जी तो पहले दिखा दिया ना। जी, 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 यहाँ ब्लड का जो होना है जो है अवेलेबल जो है जी। अदर देन दैट इसका अलावा भी तो टेस्ट होता है, तो वो सब भी कुछ ये लोग जो है ये तो गवर्नमेंट का उसे जो है हमको फ्री में जो देना है वो सब है। इसका अलावा भी अगर कुछ टेस्ट होता है तो ये लोग दे चार्ज नॉमिनल चार्ज नहीं करते। ओके, नो बाहर का प्राइवेट। जी, यहाँ पे तो मशीन जो है मिक्स है। मिक्स में जो है इनिशियली जो शुरू में जो हम लोग जब ये इसको शुरू किया था तो ये सब जो एमएलए साहब का इनिशिएटिव में जो है हम लोग को ये सब मशीन मिला था, जिसमें आपका बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, 5 पार्ट ये सीबीसी मशीन ये सब जो है वो दिया था। अभी जो है जो ये एनएचएम का जो है एसआर हॉस्पिटल तो उन लोग का इनिशिएटिव में जो है बाकी नया मशीन ये सब आ गया, तो कम्प्लीटली जो है ये लोग अभी यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको सर्विस देता है जो लिस्टेड है। जी, जो फ्री में जो अवेलेबल सब यहाँ में हो जाता है। तो दे आर वर्किंग एवरी डे। ये भी रेगुलर है? नहीं ही इज लाइक जो आपका एनएचएम का जो एसआर हॉस्पिटल का अंदर से जो एसएमटी है तो वो लोग का है वो लेते हैं। लेकिन इन लोगों का साथ हेल्प करने के लिए मेरा 2 ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी है, तो ये लोग को भी लगा के रखा है इन लोग को हेल्प करो। और तो कुछ काम नहीं है, तो बाकी काम में जो है वो ब्लड ड्रॉ करना है, क्योंकि एक ये आपका सेमी ऑटोमेटिक में बहुत काम होता है। एक इलेक्ट्रिक के अंदर में आप इलेक्ट्रिक लिख दे रखे अंदर में जो है
बिलिब्रिन या एचजीपीटी एचजीओटी बहुत सारा चीज़ होता है, उसको फिर एक करके टेस्ट करना समय लगता है। एक टेस्ट करने में तो आधा घंटा 1 घंटा लगता है। तो बहुत सारा हाथ होने से तो सब जल्दी हो जाता है। हमारा हमने टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट आ गया। सर को दिखाना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड सर। ओके गंदा है। अरे कोई नहीं सर। तो ये मशीन में हम लोग जो है आपका अल्ट्रासाउंड है सर। अच्छा ये ट्यूसडे को आपका जो है ऐसे जनरल पेशेंट कर लेता है, और ये फ्राइडे को एएनसी का दिन में आपका जो प्रेगनेंसी का करता है। बट ये जो है नॉट फ्री, नॉमिनल चार्ज के साथ करता है, जो गवर्नमेंट का जो नॉमिनल चार्ज होता है, क्योंकि कंज्यूमेबल ऐसा जो व्हाटएवर जो होता है हम लोग को पर्सनली जो है फिर वहां से ये लाना पड़ता है ऐसे करके, तो इसमें यूज हो जाता है। बाकी तो सर्विसेज जो है नहीं होता है बोल के तो नहीं है। जब भी हम अवेलेबल होता है, अगर छुट्टी चला गया तो अलग बात है, वहाँ पे होगा नहीं। अगर हम है तो सर कितना साल हो गया आपका? हम यहाँ अभी 3 साल हो गए। 3 साल। मतलब आपके हिसाब से 3 सालों में मतलब ये सीएचसी में कोई कमी नहीं है? कमी नहीं, अभी अपग्रेडेशन तो होते जा रहा है, होते होते होगा। अभी पेशेंट भी ये करना पड़ती है। तो क्या है, पहले हमने दिनांक का जो है सीएचसी का जो पूरा दौरा कर लिया, मतलब जो जरूरी है, मतलब जो डॉक्टर ने हमको जो दिखाई दिया और डॉक्टर साहब से हमने जो बात किया है आप लोगों ने देखा होगा। और ये मेरा हमने भी यहाँ से मतलब एक जो सर ने जो हम लोग गए थे लेबोरेटरी में, उसमें जो हम फ्री में जो टेस्ट था हमने किया था। सर का कहना है कि किडनी सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी हम लोग जब भी मेडिकल जब बोलता है तो अपने आप को हमेशा मतलब अच्छा रखना चाहिए, एक है। उसके बाद ईसीजी हमने कराया, सर ने यहाँ भी कहा कि ठीक ठाक ही है। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में मतलब एक सीएचसी में मतलब इस प्रकार का आपको प्री जो टेस्टिंग के लिए या फिर डॉक्टर का जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है, ऐसे आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर हमने डायलिसिस को देखा, उसके बाद आपका एक्सरे मशीन को देखा, आपका अल्ट्रासाउंड को देखा, उसके बाद डिस्पेंसरी को हमने देखा, और यहाँ का जो इमरजेंसी जितना जो होता है मतलब सर को हमने बात भी किया है। तो सर का अभी 3 साल हो गया। तो सर ऐसे बहुत सारे ऐसे शिकायत भी होता है कि मेडिकल आपका यहाँ पर जो है जो बच्चों का जो डिलीवरी होना है, ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें नहीं होता है, ऐसे आपको आरोप भी आपने देखा भी होगा। तो इसको लेकर के कभी आप लोगों ने बताने की कोशिश किया कि जनता को ऐसे तो है ही नहीं, क्योंकि जब ऐसे आरोप लगा देता, आप लोग डॉक्टर है, आप भी काम करने के लिए लेजी हो जाएगा। फिर नर्सेस है जो दिन रात ड्यूटी में तैनात रहता है, तो उनको भी एक डिस्करेज ऐसे होगा। इसके लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, डिलीवरी तो जो है मैक्सिमम पॉसिबल जो होता है सर, जैसे जिसका नॉर्मल हो पाएगा, इनिशियल एग्जामिनेशन करके हमको पता चल जाता है कि इसका डिलीवरी हो सकता है। क्योंकि आजकल जो है ये मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी ये सब जो है बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसमें ये देखा नहीं जाएगा कि पेशेंट का रिक्वेस्ट का वजह से आप जबरदस्ती करके यहाँ गुजर गए है ना, कोर्ट में ये देखा नहीं जाएगा, ये डॉक्टर का डायरेक्ट फॉल्ट होगा। तो कुछ चीज को जो है हम लोग समझते हुए जबरदस्ती नहीं कर सकते, जैसे कि वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है ना, बच्चा उल्टा है ना, और किसी को लगता है कि ये होगा नहीं है, इसका जो है पानी बहुत देरी हो गया, फट गया, डिलीवरी नहीं हो रहा, तो उसको तो हम यहाँ रुका नहीं सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा केस नहीं होता है। आपका 10 में जो है 2 ऐसे केस होगा, तो वो सबको जो है हम लोग को रेफर करना पड़ता है। वो करना भी है, हम लोग का ड्यूटी भी है। तो जो आपको नियर बाय जहाँ एक्सपीरियंस गायनोकोलॉजिस्ट या फिर सी सेक्शन के लिए जो है फैसिलिटीज होता है, वो जगह भेजना पड़ता है। अदरवाइज अभी तक को आप हम बता चुका है ना, ये 46, 47 जैसे अभी जो है अप्रैल नहीं पहुंचा है, हम लोग यहाँ नॉर्मली डिलीवरी जो है कर चुका है। तो होता है, डिलीवरी होता है। एंड वो ये कि दुख लगता है कि अगर ऐसा एलिगेशन लगने से कि क्योंकि दिन रात सिस्टर लोग यहाँ कभी कभी एक पेशेंट जो लेबर पेशेंट होता है उसको जो सुबह तक सोने नहीं मिलता है, डिलीवरी करेगा वो, तो वो लोग अगर ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा तो कितना दुख लगेगा, मोरली जो है डाउन होता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो कोई भी आप एलिगेशन लगाओ मत लगाओ, हम लोग को जो ड्यूटी करना हम लोग वो करेगा, किसी का कुछ नहीं है, तो वो करते रहना है। तो वो तो हो रहा है। एंड रिगार्डिंग पेशेंट केयर भी जो है हम लोग से जितना पॉसिबिलिटीज होता है हम लोग यहाँ सर्विस दे रहे हैं। एंड कुछ तो गिला शिकवा तो हर जगह रहता है। आप जो है ये बड़ा हॉस्पिटल आके मिशन चला जाओ, ट्रीज में चला जाओ, वहां से भी पेशेंट रेफर होता है। वो चीज जो है कभी फिल अप नहीं हो सकती है ना। तो इसमें जो है हम लोग वही रिक्वेस्ट करेगा कि पेशेंट लोग भी जो होता है उन लोग से अंडरस्टैंडिंग एक ना रखना है कि ऐसा नहीं होता है। इसलिए एवरीबडी विल टेल कुछ क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, डॉक्टर आके समझाएगा। जो यहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं है वो हम यहाँ जबरदस्ती नहीं कर पाएगा ना। उसमें ये होता है कि आप लोग का जो मॉरल सपोर्ट से ही तो हम लोग इतना जो है नींद को भी नहीं करके जो है यहाँ रात पर ड्यूटी कर देता है, तो वो बहुत जरूरी है।
मतलब एक्चुअली ये मेडिकल या एजुकेशन हो गया, इसमें मतलब पॉलिटिक्स एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिकल तो सबका है, सबका है। तो इसका आगे बढ़ने का या फिर पीछे होने का भी सबका इसमें जिम्मेदार है। तो सबको एक हो करके अपना मेडिकल को अप्लीमेंट करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसे सबको सोचना चाहिए, है ना सर? जी वही आप देख रहा होगा, ये जो हॉस्पिटल तो सबका है जी। यहाँ में सिर्फ दिरंग का आदमी नहीं। हाँ अब अभी जैसे डायलिसिस के अंदर ये दाऊं से आता है, जी जी। तो दाऊं जो है अभी किसका पॉलिटिकल पार्टी में होगा ऐसे कोई लेना देना। हॉस्पिटल में आप कोई भी आ सकता है, इंडिया से भी कहीं से भी जो है आपका जो है चाइना से भी कोई आ जाएगा तो उसको भी कर सकता है। तो आपको सर्विस तो देना है, माने ये सब का है। तो आपको भी जो है हमारा अपना घर को जैसे सफा रखता है, ये गंदा नहीं करेगा, उसका घर को शीशा नहीं धुताएगा, ऐसे टाइप से जो है ये हॉस्पिटल को भी आप लोग ऐसे प्यार से रखने से हम लोग भी काम करने अच्छा लगेगा और हॉस्पिटल जो है और आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करते हैं कि आप और जितना साल रहेंगे ये दिरांग का जो CHC को और अप्लीमेंट करने के लिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और पेशेंट शिकायत ना हो ऐसे काम करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। तो ये है सर जो है डॉक्टर, हमने बात किया है। और इलेक्शन है तो इलेक्शन के समय में तो आरोप प्रति आरोप हमने पहले भी कहा है होता है, क्योंकि ये 2024 का इलेक्शन कई मायने में दिरांग में जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि हमने शुरू में भी कहा यहाँ एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, तो हमने ये कोशिश किया है कि दिरांग में 15 सालों में एजुकेशन को लेकर के या फिर जो अलग अलग जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उसको लेकर के इसका डेवलपमेंट कैसा है और पब्लिक क्या चाहते हैं कि दिरांग कैसे होना चाहिए, उसमें से एक नमूना जो है मेडिकल है। क्योंकि मेडिकल एक ऐसी जगह है जहां पर जो है लोग पेशेंट आता है तो डॉक्टर और नर्सेस को भगवान मान करके आता है, वो जो भी मेडिसिन देता है वो सोचता है कि उस मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो उस लिहाज में जो है मेडिकल ठीक होना बहुत जरूरी है, जिसको हमने आपको दिखाने के लिए कोशिश किया है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बहुत सारे ऐसे काम है जिसको जो है यहाँ के लोकल विधायक ने डोनेट किया है, ऐसे डॉक्टर साहब ने बताया और आपको हमने दिखाने के लिए भी कोशिश किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेडिकल एजुकेशन और डेवलपमेंट में जो है राजनीति कम होना चाहिए, लेकिन मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इसमें सभी पब्लिक का जो है योगदान होना चाहिए, ताकि यहाँ के डॉक्टर जो है अच्छा काम कर सके, यहाँ का नर्सेस जो है अच्छा ड्यूटी अपना निभा सके, ऐसे सबका यहाँ पर जो योगदान होना चाहिए। मैं लगातार यहाँ से ऐसे खबरें अब तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।